अब इसने और मैंने दोनों ने जाना है, हमने रूस में जाना है पुदन को मिलने। हाँ मेरे पास आई है, रात को मेरे पास सोई है, रात को मैंने इसको खारिज भी किया, ऐसे ऐसे है। मैंने इसे घबराई हुई थी, सबसे प्यारी बेटी ये इतनी सी तो मेरे पास थी, ये नौकरी जैन चली गई थी, इतनी सी थी। मैं परफॉर्मेंस से पहले ना कुछ खाती हूँ ना कुछ, ये कहते कुछ खा ले एनर्जी आएगी, मैं कहती हूँ नहीं मेरा पेट है सब बाहर निकल जाएगा। ये मछली है हमारी, मछली है। जब तक टिकट नहीं आई तब तक टेंशन थी कि पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। तो टिकट आने के बाद भी लगता था मम्मी ये कहीं और तो नहीं पहुँचा देंगे हमें। हम नहीं 1.5 लाख की एक टिकट जाने की या 1.5 की आने की, इतना हम नहीं कर पाएंगे। फिर मतलब हमने मेकअप के थ्रू उनका रखा कि इसका मेकअप या तो आप मेकअप आर्टिस्ट अरेंज करा दो या हमारी टिकट कर दो, हम मेकअप खुद कर लेंगे। तो उनको मेकअप आर्टिस्ट वहाँ पे महंगा पड़ रहा था तो उन्होंने टिकट करा दी। प्रोफेशनल मेकअप नहीं किया था, कुछ भी किया था क्योंकि ख़राब ही करना था, तो ब्लैक कंसीलर, काजल, आईलाइनर कुछ भी लगा रहे थे हम लोग पागलों की तरह। मतलब सिर्फ ढंग की चीज़ थी, वो थे वाइट लेंसेज बस, और कुछ नहीं था। इधर लिपस्टिक रगड़ के काला करे जा रहे थे। बड़ी बात पता क्या, जब भी इसको ऐसे उठाते थे ना बाजू निकल जाती थी। 3 बार तो इसके बाजू बाहर निकल गई, चौथी बार पापा ने खुद ही फिट कर दी, डॉक्टर के पास भी नहीं ले। मेरे को प्रैंक्स करना बहुत पसंद है, तो मैंने सेट पे जो मेरे पापा हैं अदित सर, उनको क्या किया, चाय में नमक और मिर्ची डाल के दे। अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट में धूम मचाने के बाद अर्शिया जो है वो जम्मू में है। इनका यहाँ पर अपना घर है, इनकी दादी जी मेरे साथ हैं, अर्शिया मेरे साथ हैं, इनकी मम्मी मेरे साथ हैं। इन्हें तो आपने स्टेज पे भी देखा था कि जब ये बहुत ज़्यादा आपने देखा कि इमोशनल हो गई थी, और इनकी वो जर्नी के बारे में भी जानते हैं। लेकिन सबसे पहले ना अर्शिया से बात करेंगे, क्योंकि छोटी सी उम्र में इतना बड़ा नाम कमाना कोई आसान काम नहीं है। बहुत प्रेशर रहता है पढ़ाई का, बहुत प्रेशर रहता है सोसाइटी का, अपने आप को डेवलप भी करना है और दूर तक भी लेकर जाना है। तो ये हुनर सिर्फ अर्शिया शर्मा में ही हो सकता है। तो अर्शिया, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि बहुत वेलकम है आपका जम्मू में, लेकिन अमेरिकाज़ गॉट टैलेंट की मैं बात करूँ AGT की, वो एक बहुत बड़ा था जम्मू के लिए। हर किसी ने आपकी रील को शेयर किया, वीडियो को शेयर किया, हर किसी ने कहा हमारी बेटी है। लेकिन जब अपनी होम कंट्री से ऐसा प्यार मिले कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, एंड कहीं ना कहीं उम्मीद भी यही होती है कि अपनी कंट्री, अपनी स्टेट है तो वहाँ से तो प्यार मिलना ही चाहिए, वरना फिर बहुत दुख होता है। एंड प्यार मिलता रहे यहीं से तो बहुत अच्छी बात है। एंड जैसे मोस्टली जितनी भी मेरी रील वो AGT वाली वायरल हुई है, सबसे ज़्यादा जम्मू की स्टेट में ही वायरल हुई है। एंड बहुत खुशी हुई कि मतलब बहुत सारे लोगों ने मुझे उस टाइम मैसेज किया कि आप जम्मू में कहाँ से हो, जब आओगे हम मिलेंगे, प्लीज़ आ जाओ, प्लीज़ हमें मिलना है। तो अब फाइनली जब आई हूँ तो बहुत लोग मिल भी रहे हैं। तो जो मैंने आपका क्लिप देखा ना, उसमें आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, हॉरर परफॉर्मेंस दी, बहुत अच्छी थी। लेकिन उसमें जो आपका कॉन्फिडेंस था ना, जब आप जजेस से बात कर रहे थे, वो किसी में होता। तो ये कॉन्फिडेंस कैसे बूस्टअप किया? मतलब बिल्कुल नहीं डरना, अमेरिका जैसे स्टेज पर कोई जाएगा, उनके जजेस से बात करने से पहले नर्वस होता है इंसान, बट आप बिल्कुल भी नर्वस नहीं थी, आप बहुत हंस के जवाब दे रही थी। तो मेरे साथ क्या होता है, मैं परफॉर्मेंस करने से पहले बहुत नर्वस होती हूँ, मेरे को पेट में ऐसे बटरफ्लाइज आ रही होती हैं, लेकिन बात करने में मैं बिल्कुल नर्वस नहीं हूँ, मैं शाय बिल्कुल नहीं हूँ। मैं सिर्फ तभी शाय होती हूँ जब मैं कुछ टाइम बाद ऐसे सज धज के स्कूल में जाती हूँ तो मेरे को सिर्फ तभी शर्म आती है और कभी मेरे को शर्म नहीं आती। तो इसीलिए कैमरा शायद तो नहीं हूँ। एंड परफॉर्मेंस जब ख़त्म तो सारा बोझ ऐसे हल्का हो जाता है, फिर तो जितना मर्ज़ी कुछ करवा लो। मैं परफॉर्मेंस से पहले ना कुछ खाती हूँ ना कुछ, ये कहते कुछ खा ले एनर्जी आएगी, मैं कहती हूँ नहीं मेरा पेट है सब बाहर निकल जाएगा। तो इसीलिए परफॉर्मेंस से पहले मैं कुछ नहीं, मैं ऐसी शांत होती हूँ ना जैसे किसी ने सोचा ही नहीं होगा। बट जैसे ही परफॉर्मेंस ख़त्म होती है तब मेरे फिर फूली नहीं समाती, मैं तब झूमती रहती हूँ हर जगह। लेकिन जो आपकी परफॉर्मेंस थी ना वो बहुत बढ़िया थी। जब हम स्टार्ट में हमने भी उस क्लिप को देखा, 1 2 3 बार देखा, तो हम खुद भी डर गए थे। तो ये आपने किया कैसे? तो मतलब वही जैसा मैंने कहा था कि कंटेम्प्रेरी स्टाइल बहुत लोग करते हैं, बट कंटोर्शन करना डिफ़िकल्ट होता है। बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी सबके पास होती है, बट बॉडी को फुल मोड़ना तोड़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है एंड डिफरेंट भी है। तो वही मैं डांस को डिफरेंट बनाना चाहती थी। एंड मेरे कोरियोग्राफर्स ने मेरे को करवाया ये सब, तो उन्होंने ही मुझे सब कुछ करवाया। मेरे को तो जो करवाया मैंने कर लिया,
बट हाँ, कंटोशन करना मुझे अच्छा लगता है। एंड वो सुपर डांसर से एक काइंड ऑफ अर्शिया की चीज़ है वो वैसा कंटोशन करना। तो मैंने कहा कि जिस चीज़ में हम परफेक्ट हैं उसी चीज़ को आगे लेके जाना चाहिए, तो फिर हमने डरा दिया सबको। रबर भी इतना नहीं मुड़ता जितनी अर्शिया मुड़ी थी। अर्शिया की मम्मी से बात करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए, इतना तो मुझे लगता है रबर भी नहीं मुड़ता जितना ये मुड़ती है, ये क्या है? बस ये प्रैक्टिस कर करके हो गया। कर लेती है किसी तरीके। कभी मम्मी होके डर नहीं लगता कुछ ज़्यादा मुड़ गई? हाँ, मतलब डर लगता है। जब उस स्टेज पे कर रही थी तो मेरे को ये था कि अभी स्लिप हुई, मतलब मेरे को ये चीज़ों में डर लग रहा था। इसने जब चेस्ट फ्लिप की, मैं अब गिरी, अब लगी, मतलब जैसे ये कंप्लीट होता था, हाँ ठीक है हो गया, ये एक मूव कंप्लीट हुआ, हाँ ये भी हो गया। मतलब ऐसे ऐसे मूव्स इसके पता थे ना, हम जब प्रैक्टिस करती थी कि इसमें है थोड़ा सा इसकी कसर है, ये स्ट्रेट नहीं होता, ये ऐसा नहीं होता। तो बस यही था उस टाइम की। मैं प्रे कर रही थी भगवान से कि बस सारे मूव्स हो जाएं एकदम से। लेकिन जब ख़त्म हुई परफॉर्मेंस, जब जजेस खड़े हुए, फिर मतलब मेरा नहीं कंट्रोल हुआ। वहाँ पे जो टैरी था वो कह रहा आप कर सकते हो। मैं नहीं कर सकती। और उसने बेचारे ने हक किया मेरे को कि नहीं बहुत अच्छा गया इसका परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा हुआ है। तो मतलब बहुत अच्छा लगा था उस टाइम पर। अमेरिका में जैसे हमारे यहाँ पर ना एक होता है कि वहाँ के लोग अच्छे नहीं, मुझे बताइए वहाँ के लोग अच्छे हैं? नहीं, हमें वहाँ के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। मतलब यहाँ पे हमें एक काम कराने के लिए 10 फ़ोन किसी को करने पड़ते हैं कि ये काम हमारा है तो कर दो। वहाँ पे एक फ़ोन करना है, आपका वो काम उसी टाइम होगा। बहुत सपोर्टिव हैं वो लोग। अब ये नहीं पता कि हम बाहर से गए हैं इसलिए हमारे साथ सपोर्टिव थे या क्या था, लेकिन हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आने दी है उन्होंने। मतलब कोई नहीं कि अब ये वो वाला, मतलब हम वेजिटेरियन हैं तो वहाँ नॉनवेज नहीं खाती है ये, तो एक बार उन्होंने वो मंगा दिया वेजिटेरियन सैलेड, उसमें पत्ते चटनी वटनी वो सब थी, बॉइल्ड दालें थी, नहीं खाया गया। फिर हमने कहा नहीं ये हमसे नहीं खाया जा रहा। उसी टाइम उन्होंने वेज पिज़्ज़ा मंगा दिया कहीं से अरेंज करके। मतलब वेजिटेरियन उधर बहुत रेयर मिलता है, बहुत दूर दूर जाके ढूंढना पड़ता है वेजिटेरियन फूड। तो मतलब उसी टाइम कोई भी चीज़ चाहिए कि कॉल उनको करना है तो वो उसी टाइम अरेंज कराते हैं। एक छोटा सा सवाल मैं पूछूंगी, अगर मैं देखूं तो जिस तरह से मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं यहाँ पर भी वही है, तो कैसे आप अपनी बेटी को सपोर्ट करते हैं और बाकियों को क्या कहेंगे आप? हाँ, सपोर्ट करना तो बहुत मुश्किल होता है। मतलब ये है कि हमने अपनी चीज़ें बांध रखी हैं कि ठीक है नहीं, मेरे को अगर 1000 का सूट लेना है मैं 500 का ले लूँगी, ये चीज़ करनी है। मतलब हम नहीं है ज़्यादा, इसके पापा भी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, हमारी कोई कुछ नहीं है, मेरी भी कंट्रेक्चुअल जॉब ही थी, कॉलेज में मैं पढ़ाती थी, वैसा नहीं है। बट हमें अपने खर्चे बांधने पड़ते हैं। मतलब लेकिन उसको हम कोई कमी नहीं आने देते हैं। जैसे उसकी प्रोफाइल बनी है हम उसको मेंटेन रखते हैं। आते हुए H&M से शॉपिंग करके आई है, सब करके आई है। तो इसलिए हम H&M को H&M बोलते क्योंकि जब मैं अमेरिका गई थी तो वहाँ पे मेरे फ़ैन थे जो भैया बन चुके हैं सुपर डांसर के टाइम से, तो वो H&M को H&M बोलते थे। तो उन्होंने मुझे वहाँ से शॉपिंग करवाई थी, तब से हम H&M ही बोलते रहते हैं। तो फिर अपने खर्चों को हम थोड़ा सा बैलेंस करते हैं कि नहीं हमें ज़्यादा, क्योंकि हमें पता है कि हमें उसको कैसे मैनेज करना है वहाँ पे। जब हमें यहाँ से शिफ्ट करना था मुंबई, तो 2 साल हमें लग गए मुंबई शिफ्ट करने में। सुपर डांसर के टाइम जब आई थी तभी से मेरा ये था कि यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिल पाएगा, मैं वहाँ शिफ्ट करना है। लेकिन वो पैसे अरेंज करने में, हमारी प्रॉपर्टी थी सांबा में, वो बिक नहीं रही थी। बेचने में ही हमें 2 साल लग गए कि बिक जाएगी जब, तो तब हम इसको वहाँ पर, क्योंकि हमें ये नहीं पता था हमें वहाँ जाके काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हमने एक तरह से रिस्क उठाया था। तो वो प्रॉपर्टी बेच के हम गए कि हमारे पास एटलीस्ट 1 साल तक वहाँ रहने का खर्चा हमारे पास होना चाहिए। नहीं मिलेगा तो हमें पॉकेट से खर्च करना है। तो इतना तो मिडिल क्लास में किसी के पास होता नहीं है जुड़ा हुआ पैसा कि आराम से कर पाए कोई, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब वाले फिर बचाते होंगे, करते होंगे। हमारा ऐसा कुछ है नहीं है, बिज़नेस नहीं है, गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट सब काम कर रहे हैं, तो वैसा था। तो फिर वो बेच के जब हम गए तो मतलब 3 महीने के अंदर इसको एड्स मिलना शुरू हो गए थे। 3 महीने हमने अपने से खर्चा किया, फिर एड्स मिलना शुरू हो गए, सीरियल मिल गया। मतलब सीरियल में 2-3 दिन का इसने मनसुंदर में किया था, तो मनसुंदर की प्रोडक्शन इसको उसमें देखा था। तो देन दिसंबर में उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया कि मंगल लक्ष्मी ऐसे सीरियल आ रहा है, तो लीड की बेटी का रोल है तो आप करेंगे। मैं वही करने तो बैठे हैं यहाँ पे, करेंगे क्यों नहीं। जब मैंने पूछा भाई रोल क्या, कहते नहीं रोल अच्छा है, डिसेंट रोल है, मतलब मंगल की बेटी है तो आगे आगे इसका रहेगा ही रहेगा प्रॉपर। तो मैं कहा ठीक है, वो करने बैठे हैं तो ना तो किसी चीज़ में ना है नहीं है, बस आप प्रॉपर हो जाए इसका। तो बस फिर वो चीज़ थी कि फाइनली वो हो गया। और वो होते होते ही हम AGT का भी प्रोसेस स्टार्ट था साथ साथ ही, तो हम उस पर तो विश्वास नहीं करते थे कि है कि नहीं है कि नहीं है। जब तक वहाँ से वीज़ा की लेटर आई, जब तक टिकट नहीं आई तब तक टेंशन थी कि पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। तो टिकट आने के बाद भी लगता था मम्मी ये कहीं और तो नहीं पहुँचा देंगे हमें।
लेकिन फिर उनका ये है कि जब वीज़ा लग जाता है ना तो वीज़ा वो पूरा देख के वो करते हैं। वीज़ा की ऑथेंटिफिकेशन वो देखते हैं कि जो लेटर इनके पास आई है वो ऑथेंटिक है कि नहीं है, ये वाकई है वो। तो वीज़ा लगने में हमें 5-6 घंटे मतलब मीटिंग्स चल रही थी उनकी, हमें बिठाए रखा था बाहर, इसको अकेले अंदर लेके गए, सब उन्होंने देखा कि सब ऑथेंटिक है, फिर जाके हमारा वीज़ा लगा था। ऐसे वीज़ा नहीं लग रहा था। तो फिर हमें लगा कि वाकई हम सच में हैं। तो जब हम जा रहे हैं कि वाकई अर्शु अमेरिका जा रहे हैं टिकट्स आगे वो एक ही अलो करते हैं पेरेंट्स। तो हमने कहा हमें ये मुश्किल आएगी कि हम पापा जाएंगे, इसका मेकअप है, ये है, वो है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, नहीं कर पाएंगे अकेले मैनेज। तो फिर पहले वो भी अड़े रहे कि एक का अपने से करो, ये करो। उनका वो पॉसिबल नहीं है अपने से, भाई हम नहीं 1.5 लाख की एक टिकट जाने की या 1.5 की आने की, इतना हम नहीं कर पाएंगे। फिर मतलब हमने मेकअप के थ्रू उनका रखा कि इसका मेकअप या तो आप मेकअप आर्टिस्ट अरेंज करा दो या हमारी टिकट कर दो, हम मेकअप खुद कर लेंगे। तो उनको मेकअप आर्टिस्ट वहाँ पे महंगा पड़ रहा था, तो उन्होंने टिकट करा दी तो मेकअप के लिए हम गए, हॉरर मेकअप हमने खुद किया उधर। ये मेकअप खुद का था? हाँ, ये मेकअप खुद का था। किसने किया वाला? खुद ही। मतलब हमने प्रोडक्ट्स देखे सारे, कैसे होता है क्या होता है, यूट्यूब पे देख देख के वो प्रोडक्ट्स लिए सारे खुद। कोई प्रोफेशनल मेकअप नहीं किया था, कुछ भी किया था क्योंकि खराब ही करना था। तो ब्लैक कंसीलर, काजल, आईलाइनर कुछ भी लगा रहे थे हम लोग पागलों की तरह। मतलब सिर्फ ढंग की चीज थी, वो थे वाइट लेंसेज बस, और कुछ नहीं था। इधर लिपस्टिक रगड़ के काला करे जा रहे थे। स्वीटी के क्लास सर पता क्या बोल रहे थे ये इतनी सुंदर लड़की है, ये इन्होंने क्या बना दिया इसको। ये कहना था कि मतलब आप इतने स्वीट हो, इतने प्यारे हो, तो अपने चेहरे को इतना खराब कैसे कर लेते हो। वहाँ जजिस ने ये बोला था वहाँ पे। तो मैं मेकअप की दुकान में, मैं जितना डार्क कंसीलर है वो दो, जितना डार्क है वो दो। कहते डार्क इतना लेता कौन है, मैं कहा हमें चाहिए ना आप हमें दो। वो कर करके लेंसेज बड़े मुश्किल से मिले थे क्योंकि वो नॉर्मली नहीं मिलते हैं वहाँ पे भी, तो वो ऑर्डर पे मंगवाने पड़ते हैं। तो जाके फिर हो गया, तो फिर निकल गया टाइम। अच्छा हो गया। बंदा मेहनत करता ना, कुछ भगवान की भी मर्जी होती है। इसके साथ 25 बच्चे थे, जब रह गए थे 10 के 12 रह गए थे सुपर डांस चैप्टर 4 में। तो तब भी ये उधर भी ठीक ही आई। तो अमेरिका भी वीज़ा लगवानेंगे तो कितना जल्दी लगा। ये सब हमारा मंदिर जो है ना, माता रानी का, जो बाबा जी को हम ज़्यादा मानते हैं ना, उनका चमत्कार हुआ था। दादी मुझे बताओ, बेटी आ गई है तो कैसा लग रहा है? बहुत। मैं तो इससे घबराई हुई थी, रोज इसको बोलती थी कब लाएगी, नहीं तो मैं आऊँ। उसको बोलो नील को मेरे को बाहर भेज दे। हाँ, मेरे पास आई है, रात को मेरे पास सोई है, रात को मैंने इसको खारिज भी किया, ऐसे है मैंने इससे घबराई हुई थी। सबसे प्यारी बेटी ये इतनी सी तो मेरे पास थी, ये नौकरी जान चली गई थी। इतनी सी थी। जब 21 दिन की थी तो इसकी मम्मा पापा चले गए थे नौकरी पे, तो ये मेरे पास रहती। रात को कभी कभी ले जाती थी, कभी कभी नहीं ले जाती थी। नहलाना धलाना, खिलाना पिलाना, और ये खाना भी नहीं खाती थी। ये पानी पे रही कितने साल, 5 साल पानी पे। सब लोग पूछते थे तो हम बोलते थे पानी। दूध भी इसको नहीं हो रहा था, सेरालैक्स दलिया जो मतलब नहीं। फिर डॉक्टरों को बताया तो ज़्यादा पानी पे। तो मैंने बोला ये मछली है, मछली मेरे पास है। मछली थी, पानी पे ही रहती थी, नहीं तो बच्चा। मछली बोलते थे क्योंकि मैं ना खाने के साथ एक बाइट खाना, एक बाइट पानी, एक बाइट खाना, एक सिप खाना खाती नहीं रही। 4-5 साल तो इसने खाया ही नहीं कुछ भी। सेरालैक्स भी दिया। नाड़ सूखी हुई है, मतलब वो बोलते थे इसकी नाड़ सूखी है खाने के मामले में। इसको दूध भी सूट नहीं करता था। तो फिर इसके लिए A2 मिल्क मंगवाया हमने, बाहर से मंगवाया था, और 150 रुपये पर लीटर आता था तब। तो वो पहले फिर पैकेट मंगवाए थे, फिर इसके पापा का दिमाग कहीं सटका, फिर उन्होंने गायें ला दी, A2 मिल्क वाली गायें ले आए वो कहीं रख ली A2 मिल्क वाली गाय। फिर वहाँ से वो इसको दूध देते रहे A2। अब सूट कर जाता है, अब कुछ भी मतलब वो, हाँ अब कर जाता है इसको। पहले बचपन से तो इसने कुछ भी नहीं बेचारी ने खाया, बिस्कुट भी नहीं, चॉकलेट भी नहीं। जो भी देते थे ना उल्टी। मम्मा पापा इसके चले जाते थे, मेरे पास रहती थी सारा मेरा बैकग्राउंड मेरे पास ही रहती थी। फिर मैंने इसको नवाना धवाना, कपड़े शपड़े सब कुछ लगाना। फिर शाम को ये आते, मैंने और बड़ी बात पता क्या, जब भी इसको ऐसे उठाते थे ना, बाजू निकल जाती थी। 3 बार तो इसके बाजू बाहर निकल गई। चौथी बार पापा ने खुद ही फिट कर दी, डॉक्टर के पास ही नहीं लेके गए। तो फिर इसकी बुआ ने इसको ऐसे मेरे से ऐसे ही लिया तो इसकी बाजू बाहर हो गई। जब मैं छोटी बेटी जिसकी दीदी ने इसको खींचा बाजू से, चल नीचे उतर, इसकी बाजू निकल गई।
रोई जाए कोई हिसाब किताब ही नहीं। तो फिर मैंने फ़ोन किया, उस वक्त सामने था इसके पापा, मैंने फ़ोन किया ऐसे रो रही है बड़ी, पता नहीं क्या होगा, बाजू नहीं ला रही। वो इतना जल्दी आया, आके देखा तो ये ला ही नहीं रही थी। तो मैं बीच से डर रही थी, मैंने बोला इसकी बाजू हड्डी टूट गई है। फिर उसी वक्त इसको लेके मोटरसाइकिल पे हम बैठे और रघुनाथ मंदिर के पास, पता नहीं कौन सा डॉक्टर था हड्डियों का, उसके पास गए। उसने देखा, उसने बाजू निकल गई, उसने बोला बाजू निकली है यहाँ से। फिर उसने ऐसे ऐसे करके ऐसे कड़क किया तो चढ़ गई। 3 बार पापा ने नोटिस किया कि वो फिंगर्स में ऐसे पेंसिल डाल के कुछ करते थे, 4थी बार पापा ने खुद ही चढ़ा दिया। क्योंकि इसकी हड्डियां जो है ना बिल्कुल वही है, इसीलिए तो है शायद। ऐसा 1-2 बार पीठ भी टूटी होगी कभी। बहुत कमजोर, इसने कुछ भी नहीं खाया भाई। फिर सब इसको बोलते थे मछली है, मछली पानी पीती थी लेकिन ज्यादा। बाकी अभी तो मछली होना काम हो रहा है। मछली वाला काम किया और 4 बार हड्डी बाजू निकल जाए। जब भी इसको डर के मारे फिर नाव में भी इसको नलाऊं भी नहीं, गर्मी जब आए फिर कपड़ा सेट के उसको ऐसे करके फिर ऐसे 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 करूँ, ऊपर से पाउडर डाल दूँ, क्या करूँ और बाजू निकल जाए। एक बार इसकी बूजी ने पकड़ा, बाजू निकल गई। दूसरी बार बूजी की लड़की ने ऐसे ही पकड़ा, बाजू निकल गई। बस इतनी मुसीबत बन गई कोई साहब। ये मछली है हमारी, मछली है। चलो बहुत हाँ, शुक्रिया आप सबका। ऐसी फैमिली ना बहुत कम मिलती है, लेकिन बहुत मज़ा आया इनसे बात करके। तो एक छोटी सी चीज़ बताओ यार, वो जो आंटी होती है उनको कैसे नचवा लेती हूँ? मैंने देखा वो रील्स। तो देखो, मंगल लक्ष्मी की बात करें तो वहाँ पे हैं डांसर्स ही हैं। कुसुम मैम भी डांसर है, मंगल मैम भी डांसर है, गायत्री मैम भी डांसर हैं। तो ये सब हैं डांसर। और रील्स तो फिर ऐसा होता है कि यार बड़े दिनों से कोई रील नहीं बनाई, चलो चलो बनाते हैं, उठे बना ली, खत्म। ऐसा ही होता है। बहुत अच्छा लगा। चाय में मिर्च भी डाल के दी थी ना। हाँ, मेरे को प्रैंक्स करना बहुत पसंद है। तो मैंने सेट पे जो मेरे पापा हैं अदित सर, उनको क्या किया, चाय में नमक और मिर्ची डाल के हाँ, मिर्ची डाल के दी थी इसने। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने जो है बहुत अच्छा टाइम दिया और बहुत अच्छा लगा मैं यहाँ पर आके। मैं तो बहुत ज़्यादा हंसी और मुझे लगता है ये पहला इंटरव्यू होगा जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा मतलब प्रोफेशनल क्वेश्चंस ना पूछ के मजे कर रहे थे हम लोग। अब इसने और मैंने दोनों ने जाना है, हमने रूस में जाना है पुदन को मिलने। है ना, मैं और हर्षद दोनों। चलिए बहुत मम्मा नहीं जाएगी, मम्मा घर में रहेगी। आप एडिट कर लेना प्लीज ये सब चीजें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप इसके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करें।